ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डायमेंशन और उसकी टाइप्स। एक और बात, डायमेंशन ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, कहीं के लैपटॉप में या ऑटोकैड में ये आता ही नहीं है, वो हाइड हो रखा होता है। वो देख लो जरा कैसे होता है, हाइड मेनू बार से, ये देखो। तो बच्चा तो यही सोचेगा कि भाई मेरे जो ऑटोकैड वर्जन है ना, मेरे में तो डायमेंशन वाली लाइन ही नहीं आ रही। तो उसको क्या करना पड़ता है, इस ब्लैक कलर पे क्लिक करना पड़ता है और नीचे से सेकंड ऑप्शन है शो मेनू बार। अब वो डायमेंशन वाली लाइन आ रही है। तो ये आज हमने सीखने हैं और डी एंटर करके जो हम सेटिंग करते हैं वो भी सीखनी है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लिया, जैसे कि ये एग्जांपल ले लिया, इसकी कॉपी ले लूं एक बार ताकि हम इसे चेंज कर सके थोड़ा। अब देखो मैंने इसकी डायमेंशन शो करनी है, तो क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक की डायमेंशन शो करेंगे। तो ये डायमेंशन ठीक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक तो डायमेंशन इतना छोटा दिख नहीं रहा, और भाई ये क्या है 100.00000। आप किसी को 100 रुपए दोगे तो यही बोलोगे ना 100 रुपए ले दिए, ये थोड़ी ना बोलोगे 100 रुपए .000 दिए। या फिर ऐसा होना चाहिए था कि अगर 100 पॉइंट के बाद कुछ 50 60 कुछ वैल्यू है फिर तो लिखने का फायदा है, पर .00 का तो कोई फायदा ही नहीं है, सीधा 100 ही लिख लो। इस ऑप्शन को बोलते हैं ट्रेलिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग बोलते हैं इसको। ये जो इसके डायमेंशन के साथ ये वाली लाइन है, इसे डायमेंशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डायमेंशन। लेकिन जो ये साथ में जो साइडों में होती है इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन। और ये क्या होता है? एरो साइज। एरो होता नहीं। चलो, तो डी एंटर करना आपने। क्या एंटर करना है? डी एंटर करना है। डी एंटर करोगे तो ये खुल जाएगा। आपको जाना है मॉडिफाई में। सबसे पहले प्राइमरी यूनिट के अंदर जाके ट्रेलिंग याद आया क्या था? सर, वो जो पॉइंट के बाद वो 00 दिखा रहा था ना, अब नहीं दिखाएगा। ट्रेलिंग मैंने ऑन कर दिया और ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया और क्लोज कर दिया। अब जरा देखना वो 100 दिखा रहा है या 100.00 दिखा रहा है। हाँ, तो ये समझ में आया। मैं फिर से एक बार डी एंटर कर देता हूँ, मॉडिफाई में जा रहा हूँ। अब प्राइमरी यूनिट से स्टार्ट किया ना हमने, तो एक तो ये ट्रेलिंग ऑन कर देना। देखो सीधी सी बात बताऊं, अगर तो तुमने फीट इंच में दिखाना है ड्राइंग, तब यहाँ डेसिमल मत लेना, या आर्किटेक्चरल ले लेना। ठीक है, आर्किटेक्चरल लेने से पता क्या होता है, वो जो आपने डायमेंशन डाली है ना वो फीट इंच में आती है। देखो 8 फुट 4 इंच, तो 12 96 और 4 100, तो वो 100 इंच के हिसाब से 8 फुट 4 इंच ही तो बना। लेकिन अगर आपने फीट इंच में दिखाना ही नहीं है, आपने एमएम में दिखाना है, तो फिर एक काम करना, यहाँ पे प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चरल की बजाय डेसिमल ले लो। ठीक है, और पॉइंट के कितने डेसिमल तक वैल्यू देखनी है? ओनली 2 इनफ होता है। ठीक है, जैसे 1.50 ऐसे नहीं दिखाएगा, 1.5060, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आएंगे। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, वो फिट को छोड़ दो, फिट में कुछ नहीं करना होता। टेक्स्ट में आ जाओ। टेक्स्ट की हाइट बहुत छोटी थी ना, तो 18 की बजाय हमने कितनी कर दी? 5। टेक्स्ट की हाइट कितनी कर दी? और सिंबल एंड एरो की हाइट कितनी कर दी? 3। और जो एरो आते हैं ना उनके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, देखो अलग अलग तरह के। ठीक है, तो तुम इसमें से कोई भी ले सकते हो, बट फिलहाल मैंने अभी कौन सा लिया हुआ है? क्लोज फिल। तो मैं इसमें आर्किटेक्चरल टिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं इसके करने से क्या चेंज आएगा। ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो 100 तो आ रहा है, अब तो ठीक है ना। और ये देखो पहले यहाँ एरो आ रहा था, अब ऐसे आ रहा है। अच्छा, ये 100 ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई अगर डायमेंशन घूमे तो ये भी घूम जाए, टेक्स्ट भी घूम जाए उसके साथ। आप समझ रहे मेरी बात? देखो जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस शो करना है। अभी एक्सटेंशन लाइन देख रहे हो, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा कहीं इसको स्केच ना समझ ले। तो डायमेंशन थोड़ी अजीब दिखनी चाहिए ना, यहाँ से अलग दिखनी चाहिए, है ना। और ये 70 तो देखो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये भी हॉरिजॉन्टल है। अगर आप चाहते हो कि भाई डायमेंशन घूमी तो ये भी घूम जाए 90 डिग्री, तो एक काम करना, डी एंटर करना, मॉडिफाई में जाना, और टेक्स्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है, पढ़ो क्या लिखा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल है ना, आप उसे क्या कर लो?
अलाइन विद डायमेंशन लाइन। अब अगर डायमेंशन लाइन टेढ़ी होगी तो वो भी टेढ़े हो जाएंगे। ये देखो 100 भी ऐसे हो गया, समझ में आया? अब ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये रबड़ की तरह है ना, बढ़ती जाती है, कोई फिक्स नहीं है। देखो लीनियर, ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, अब यहाँ पर है एक्सटेंशन लाइन पे फोकस करो। कौन सी होती है एक्सटेंशन लाइन? ये वाली, ठीक है। ये देखो जितनी ऊपर जा रहा हूँ उतनी ऊपर ये जा रही है, रबड़ की तरह से बढ़ती जा रही है। अगर तुम चाहते हो कि भाई इसकी लेंथ फिक्स होनी चाहिए तो डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और ये लाइन ऑप्शन देख रहे हो फर्स्ट, इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन। मैंने इसको क्या कर दिया? ऑन कर दिया। और कितने पे फिक्स करूं? 20 पे कर दूं? करके देखते, नहीं तो फिर देख लेंगे। 20 पे से फिक्स कर दिया, ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। तो देखो अब यहां से लेके एरो से लेके नीचे तक ये हाइट कितनी है? 20। अगर तुम्हें 20 पसंद नहीं आ रही तो तुम 40 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। वैसे एक रूल होता है, एक्सटेंशन लाइन कभी भी स्केच को टच नहीं करा करती, मतलब ये टच नहीं होनी चाहिए इसके साथ, ताकि बच्चे को पता चल जाए कि भाई इतना तो स्केच है, बाकी तो डायमेंशन है। नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, स्केच के साथ डायमेंशन भी बना देते हैं लाइन समझ के। ठीक है। दूसरा, अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूं एक्सटेंशन लाइन के साथ, ठीक है। और एक और बात बतानी थी मैंने, जैसे ये है तो इसको मैं ना मूव विद डायमेंशन लाइन से मूव कर सकता हूं ऐसे। ये देखो मूव क्लिक नहीं करना, बस इसके ऊपर कर्सर लेके आना होता है। लेकिन ये देखो मैं इसके अंदर भी ले जा पा रहा हूं ना, मूव विद डायमेंशन लाइन इधर भी आ रही है, मूव विद डायमेंशन लाइन ऐसे कहीं भी ले जा सकता हूं। मतलब मैं इसको अगर सिर्फ टेक्स्ट को ही लाना हो तो मूव विद टेक्स्ट ओनली, इससे सिर्फ क्या जाएगा? टेक्स्ट चला जाएगा। इसे किससे कहते हैं? मूव टेक्स्ट ओनली से। अब यहाँ लिया है वापिस, अब ठीक हो गया। और मूव विद डायमेंशन लाइन से क्या होता है? वो डायमेंशन भी इधर उधर हो जाएगी ऐसे, समझ रहे हो। और अगर हम करते हैं मूव विद लीडर, उससे ना मतलब कि 100 चला जाएगा लेकिन एक एरो से रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वहां पे जरूरत पड़ती है जब मतलब कि छोटी सी डायमेंशन दिखानी होती है और लिखने टेक्स्ट की जगह नहीं होती वहां, तो टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं वैसे, ठीक है। बट अभी तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो इतना क्लियर है। उसके बाद अब मैंने क्या किया, फिर से डी एंटर किया, मॉडिफाई में गए और ये जो फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन 20 किया था ना, तो यहाँ पे ना ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन भी है। क्या ये ऑफसेट फ्रॉम? यहाँ पे भी वैल्यू मैंने डाल दी 10। अब ये देखो क्या होता है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 10। ओके सेट करूंगा। अब जब मैं इसको लेके जा रहा हूं मूव विद डायमेंशन लाइन से, देखना इससे आगे जा रही है डायमेंशन, फिक्स हो गया ना। कहां पे फिक्स हो रहा है? एक्सटेंशन लाइन देखो, ये देखो अब एक्सटेंशन लाइन छोटी हो रही है, छोटी हो रही है ना। पहले तो 20 है लेकिन 10 से आके वो जा ही नहीं रही। तो ये 10 पता क्या चीज है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। समझ गए? क्लियर है आप सभी को? इससे ये फायदा मिलता है कि भाई जितनी भी आपकी डायमेंशन होंगी ना वो यहां से 10 के डिस्टेंस पे रहेंगी, ठीक है ना, इक्वली रहेंगे, मतलब सिमेट्री रहेगी। इतना समझ में आया? ये पता था आपको? ठीक है। अब डी एंटर किया, मॉडिफाई में गए, अब ना यही तो थी एक्सटेंशन लाइन। मुझे एक्सटेंशन लाइन की जो लाइन है वो दोनों डॉटेड करनी है। क्या करनी है? डॉटेड। बट डॉटेड तो है ही नहीं। अदर में जाओ और डॉटेड लाइन को सिलेक्ट कर लो, और अगर ये पसंद नहीं है ना सेंटर लाइन, और कोई लोड कर लो, ये वाली कर लो डॉटेड, ये अच्छी होती है। तो हमने इसको ले लिया और ओके कर दिया, हो गई है। अब 2 लाइन होती है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, आपने तो लेफ्ट वाली करी है, राइट वाली तो करी नहीं, तो इसको भी जाके यहाँ पे डॉटेड वाली ले, ठीक है। और अगर उसका कलर चेंज करना हो तो आप येलो भी कर सकते हो उसका कलर, ठीक है। ओके, आप देखना तुम्हें कुछ नया चेंज नजर आएगा, कुछ आया नया चेंज, बल्कि ये अच्छा लगता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो स्केच होता है ना तुम्हारा, वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब कि उसकी लाइन वेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऐसे लग रही है लाइन देखने में मोटी, कहाँ लग रही है? झूठे, वो लाइन वेट तो ऑप्शन बंद पड़ा है ये वाला,
तो इस लाइन वेट को ऑन करो। अब दिखा मोटा, लेकिन ये डायमेंशन वाली लाइन भी मोटी होगी साथ में। एक काम करो फिर इनको अलग लेयर में डाल दो, या फिर इनकी जो ये वैल्यू है ना ये 0 कर दो, 0 कर दो। ठीक है, इसीलिए लेयर्स बनाई जाती है। किसकी? जैसे एक स्केच की और एक डायमेंशन की। तो लेयर प्रॉपर्टी में जाके न्यू लेयर ले लो और क्या लिख दो? स्केच। क्या लिख दो? स्केच। और एक और नई लेयर लेके आप क्या नाम लिख दो? डायमेंशन, DIM। ठीक है, स्केच को तो यही कलर रहने दो, डायमेंशन को कोई अच्छा सा कलर दे दो, जैसे रेड दे दो या कोई लाइट सा कुछ भी देना हो। ग्रे दे दो, ग्रे भी चलेगा, लाइट ग्रे चलेगा। ओके, दे दिया। और स्केच को थोड़ा सा मोटा कर दूं, तो डिफॉल्ट में जाके स्केच को हमने क्या कर दिया? मोटा कर दिया, ओके कर दिया। तो लेयर बन गई हमारी। अब हम पता क्या करेंगे, जो ये स्केच है इसको कौन सी लेयर में डाल देंगे? स्केच वाली में। बस क्लिक कर दो, वो डल गया। ठीक है, और इन डायमेंशनों को कौन सी लेयर में डाल देंगे? डायमेंशन वाली लेयर में। बस इस पे क्लिक कर दो, वो डल गया। तो इस तरह से करते हैं काम। तो ये हमने डायमेंशन की थोड़ी सी सेटिंग सीखी है, डी एंटर करके मॉडिफाई में जाके। तो एक बार रिपीट करवा दो कौन कौन सी है। एक तो प्राइमरी यूनिट में डेसिमल करना है, ट्रेलिंग ऑप्शन ऑन रखना है, फिर फिट में कुछ भी नहीं करना है, टेक्स्ट में करना है। टेक्स्ट में भी बस टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, फिर सिंबल एंड एरो में जाके एरो का साइज चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और फिर लाइन में जाके यहाँ एक फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन होती है, इसकी वैल्यू डालनी होती है। और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये वैल्यू डाल सकते हो। और यहाँ एक्सटेंशन लाइन के साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने डॉटेड कर दिया, कलर येलो कर दिया, ये सब चीजें तुम कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है कि तुम इसके साथ फीट इंच में भी अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। ठीक है ना, जैसे डिस्प्ले ऑन कर दो, आर्किटेक्चरल कर दो, ऐसे 25.4 कर दो, ओके कर दो। अब है ना तुम्हारी डायमेंशन जो है ना उसके साथ है ना वो फीट इंच में भी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ये 100 mm को 211 फुट 8 इंच दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो मल्टीप्लायर नहीं डालना तुमने, वो गलत डाला है। जो यहाँ अल्टरनेट में मल्टीप्लायर यूनिट डाली है ना 25.4, ये मेरे ख्याल से आएगी 0.0254, ऐसे कुछ आती होगी। तो 2 फुट आधा इंच, अब मेरे को पता नहीं है ये कितना कन्वर्ट कर, बट ये मल्टीप्लायर होता है कुछ 1 इंच में वो 25.4 सेंटीमीटर के हिसाब से वो मल्टीप्लायर थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो जाता है। वो थोड़ा सा बाद में कैलकुलेट कर लेंगे इसको, अभी वीडियो में रहने देते हैं इसको। बट इतना जान लो कि अल्टरनेट यूनिट का मतलब होता है कि जब तुम्हें कोई डायमेंशन फीट इंच में भी दिखानी हो और मीटर में या मिलीमीटर में भी दिखानी हो, तब वो फायदेमंद है। अदरवाइज तो डी एंटर करो और मॉडिफाई में जाओ और अल्टरनेट यूनिट को बंद ही रखो, बंद रखो इसे। ठीक है, तो ये डायमेंशन की सारी सेटिंग सीख ली हमने। ये रहा एरो, एरो यहाँ पे। और ये आर्किटेक्चरल ठीक है, अगर तुम्हें डॉट वाला चाहिए तो ये वाला लेना, ये एरो का चाहिए। यहाँ लाइन में जाके ये इस पे याद रखना बस। ठीक है, और ये फिक्स नहीं है, कभी सोचो हमेशा ही 20 और 10, तो देखना पड़ता है सही आ रहा है कि नहीं। अभी फिलहाल सही आ रहा है तो ठीक है, कई बार ये सही नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, और अब आ जाओ डायमेंशन की टाइप्स में। पहले क्विक डायमेंशन बता देता हूँ, फिर लीनियर बता देता हूँ, फिर अलाइन। ठीक है, तो क्विक डायमेंशन पता क्या होता है? क्विक डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी से डायमेंशन दिखाना। हाँ, ये स्केच है मेरा और इसके अंदर कुछ स्केच बने हुए, 1 2 और 3, पूरी ड्राइंग सेलेक्ट कर ली, क्विक डायमेंशन में चले गए और यहाँ साइडों में रख दूं, रख दिया। आगे सारी डायमेंशन इकट्ठी एक साथ, कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक काम करो, रुको, इसको डिलीट करो और पूरे स्केच को घुमा दो 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ क्लिक करके -90 घुमा दिया, घुमा दिया। अब दोबारा देखो, पूरा सिलेक्ट कर लिया, डायमेंशन में क्विक डायमेंशन में चले गए, यहाँ डायमेंशन रख दो, रख दी। आगे सारी डायमेंशन एक झटके में आ जाती है, एक सिंगल क्लिक से, है ना। लेकिन तुम ये सोच रहे हो सर ने अलग से एग्जांपल बना के क्यों सिखाया? यहाँ पे था तो सही एग्जांपल। ये भी नजारा देख लो। फिर इनको सिलेक्ट कर लिया, क्विक डायमेंशन में चले गए और ये मच गया खच, खची है एक तरह से, है ना, खिचड़ी पक गई। इसीलिए मैंने अलग से एग्जांपल लेके बताया, क्योंकि इसमें
उसमें बहुत सारे डायमेंशन है, हर जगह वैलिड नहीं है वो, है ना, वो चीज है। चलो जी, गैस करो लीनियर से क्या होता होगा, तुक्का मारो। दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, सही है। अलाइन, टेढ़ी लाइन, बट यहाँ तो टेढ़ी लाइन है ही नहीं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू सिखा देता हूँ उसे। हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है हमारे पास एक, देखो इसकी ये वाली डायमेंशन तो तुम लीनियर से दिखा सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, लेकिन क्या तुम टेढ़ी लाइन दिखा पाओगे? ये देखो टेढ़ी नहीं आ रही ना, वर्टिकल ही आ रही है। तो अगर तुम्हें टेढ़ी दिखानी है तो तुम्हें लीनियर की बजाय अलाइन लेनी पड़ेगी। हाँ, ये यहां से लेके यहां तक, और ये आ गई थी आपकी। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इसे हम क्या बोलते हैं, अलाइन। आर्क लेंथ, नाम से ही क्लियर है भाई, आर्क लेंथ है। आर्क की लेंथ दिखाएगा, लाइन की क्यों दिखाएगा वो, जब नाम ही उसका आर्क लेंथ है। तो देखो डायमेंशन में गए, आर्क लेंथ में गए, इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया, ठीक है जी। ये हमने आर्क लेंथ सीखा। उसके बाद ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट वैसे यूज नहीं होता ज्यादा, लेकिन मैं बता देता हूँ ऑर्डिनेट करता क्या है। एक वो याद है तुम्हें, तुम फर्स्ट डे करते थे 0,0 10,10, तो ये ना पॉइंटों के वो बताता है तुम्हें कोऑर्डिनेट। जैसे इसका कोऑर्डिनेट देखना है भाई, 0,0 तो है नहीं, क्योंकि 0,0 होता तो इधर नहीं होता, तो क्या है फिर 0,0 नहीं है तो भाई इसकी y की वैल्यू तो है 45 और x की वैल्यू कितनी है, अभी पता चल जाएगा। ये x की वैल्यू है जी कितनी, 130। तो इसकी x की वैल्यू 130 और y की वैल्यू, मतलब ये कि इस पॉइंट का इस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस तो ये और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये। वैसे ना देखने में ऐसा लगता है ना ये y की वैल्यू होनी चाहिए, है ना, नहीं नहीं, ये y की वैल्यू नहीं होती, y की वैल्यू ये होती है ऐसे, x की वैल्यू ऐसे होती है। तो x और y के कोऑर्डिनेट देखने के लिए ऑर्डिनेट कमांड का यूज किया जाता है। दिस इज द ऑर्डिनेट। क्लियर आप सभी को? रेडियस, ये भी बताने की जरूरत है रेडियस क्या करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है कि मैं रेडियस दिखाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मैं रेडियस इसका देखना चाहता हूँ, ये लो देख लो, रेडियस 40, पर कई जगह पे डायमीटर गिवन होता है, तुमने देखा ही होगा डायमीटर गिवन होता है, तो डायमीटर भी तो दिखा सकते हो, रेडियस के बाद डायमीटर भी है, डोंट वरी। ये देखो इसका डायमीटर दिखाना, दिखा दो, अंदर दिखाना बाहर दिखाना वो तुम्हारी चॉइस है जी, वैसे बाहर ही ज्यादा बेटर रहता है। ये डायमीटर का सिंबल होता है, तो पता ही होगा सभी को, ठीक है। अच्छा ये जॉग्ड रेडियस क्या है, ये भी रेडियस ही है, बट इसका स्टाइल थोड़ा वक्र है, ये देखो, देख रहा ऐसे जेड स्टाइल। भाई रेडियस तो 40 बताएगा क्योंकि सर्कल तो वही है ना, बस ये थोड़ा सा जेड टाइप में होता है, बस इतना फर्क है। जब ड्राइंग में पूरा सर्कल नहीं होता ना और सिर्फ सर्कल का थोड़ा ही पोर्शन दिख रहा होता है, तब ये वाली नोटेशन यूज की जाती है, रेडियस 40। डायमेंशन में गए, डायमीटर तक समझ में आ गया, तुक्का मारो एंगुलर क्या होता होगा, एंगल, दो लाइनों के बीच का एंगल। चलो इस लाइन का और इस लाइन के बीच का एंगल बताओ कितना है, 90। और ऑटो कैड क्या बता रहा है, 90 बताएगा यार, ये भी बता रहा है 90। और थोड़ा सा अगर इधर से करें तो इधर भी 90 दिखाएगा, ऐसे इधर भी 90 दिखाना ना, पर जगह कम पड़ रही है ना, तो ऐसे हम 90 एंगल दिखा सकते हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ, बेसलाइन और कंटिन्यू। द मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड इन डायमेंशन इज बेसलाइन एंड कंटिन्यू, ठीक है। जो सिविल इंजीनियर है और आर्किटेक्ट है वो इस कमांडों को बहुत यूज करते हैं, बेसलाइन को, कंटिन्यू को इन्होंने यूज भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर कुछ सर्कल बने हुए हैं, हमें इसकी डायमेंशन दिखानी है। गो टू डायमेंशन, गो टू लीनियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, एक बेसलाइन और एक कंटिन्यू, बट आपकी जिद है कि भाई हमें यहाँ से नहीं करना, यहीं से करना है, तो यहाँ से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसलाइन कहाँ से शुरू, इधर से ना, एक क्लिक यहाँ कर दिया, दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया, तीसरा क्लिक यहाँ कर दिया और एस्केप बटन दबा दिया। लेकिन ये तो खच मच गया, खिचड़ी पक गई। पता क्यों? क्योंकि डी एंटर करो,
क्या एंटर करो और मॉडिफाई में जाओ और पढ़ना जरा बेस लाइन। यहाँ पे लाइन में तुमने बेस लाइन स्पेसिंग कितनी ले रखी है 0.38 जो कि बहुत कम है, तभी तो खिचड़ी पकी। तो यहाँ पे वैल्यू ले लो आप करीब 10, ठीक है। ओके कर दो, सेट करेक्ट कर दो, क्लोज कर दो। अब देखना जरा, अभी ठीक तो हुआ नहीं लेकिन अब हम ठीक कर लेंगे। कैसे देखो, डायमेंशन लीनियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसे है ना। चलो अब हम कहाँ पे गए, बेस लाइन। ये देखो, एक क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक और एस्केप बटन दबा दिया। अब तो नहीं खिचड़ी पकी क्योंकि बेस लाइन स्पेसिंग हमने ठीक कर दिया, 10 कर दिया था ना। मतलब एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन के बीच का गैप 10 कर दिया। पहले था 0.23 जो कि बहुत कम था। अब देखो बेस लाइन होता क्या है, इस सर्कल का इस लाइन से डिस्टेंस है 51, इस सर्कल का इस लाइन से डिस्टेंस है 146, इस सर्कल का इस लाइन से डिस्टेंस है 231 और टोटल 200। मतलब सारे तीनों सर्कल के जो डिस्टेंस है वो इस बेस लाइन से है, इसी लाइन से है ना, बेस लाइन से, तो इसलिए इसको बेस लाइन बोलते हैं। समझ में है। अगर आपको कंटिन्यू देखना है, बेस लाइन नहीं देखना, क्या देखना है, कंटिन्यू, डायमेंशन कंटिन्यू, इसको सिलेक्ट करके 1 2 3 और 4 और एस्केप बटन दबा दो। अब खर्च तो इसमें बच गया, लेकिन ये मैं सोच रहा कभी बेस लाइन स्पेसिंग की प्रॉब्लम है। बेस लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, जो सबसे बड़े वाली डायमेंशन है ना उसके ब्लू कलर पे जाओ और मूव विद डायमेंशन लाइन से ऊपर उठा दो। अब कौन कह रहा है खच मचा हुआ है, सही तो है। ये दिखाता है अलग अलग डिस्टेंस, जैसे यहां से लेके यहां तक अलग डिस्टेंस, 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 दैट इज कंटिन्यू। ठीक है जी, आगे बढ़ो। तो बेसलाइन और कंटिन्यू आई होप कि समझ में आ गया होगा। डायमेंशन स्पेस, नाम से क्लियर हो रहा है भाई। डायमेंशन स्पेस, दो डायमेंशनों के बीच में स्पेस चेंज करना। कैसे, जैसे मैं चाहता हूं कि इस डायमेंशन के बीच में और इस डायमेंशन के बीच में स्पेस चेंज हो जाए, तो एंटर बटन दबा के पहले दोनों को सिलेक्ट करो, फिर एंटर दबाओ और डिस्टेंस डाल दो कितना 100 बहुत ज्यादा होता है। तो तेरी कहां चला गया वो देखो। तो दो डायमेंशनों के बीच में स्पेस चेंज करना किससे होता है, डायमेंशन स्पेस से होता है। समझ में आया डायमेंशन स्पेस। अच्छा तुक्का मारो, डायमेंशन ब्रेक से क्या होता होगा। डायमेंशन वाली लाइन ब्रेक होती होगी, सिंपल डायमेंशन ब्रेक। पहले डायमेंशन को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे इसको बोल दो भाई मैनुअली करना है, कभी ऑटोमेटिक कर दे। तो मैनुअल पे क्लिक करके 2 पॉइंट दे दो कहीं पे भी, जैसे 1 पॉइंट तो यहाँ दे दिया और 1 पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, तो बीच में से डायमेंशन लाइन गायब हो जाएगी। देखो 1 क्लिक यहाँ करा, 1 क्लिक यहाँ किया, तो तुमने देखा नहीं बीच में से गायब हो गई। तो यही तो होता है डायमेंशन ब्रेक, डायमेंशन वाली लाइन को ब्रेक कर देना। अब ये मैं सोच रहा कि ट्रिम से कर लेंगे, ट्रिम कभी भी स्केच को ट्रिम करेगा, डायमेंशन को थोड़ी ना ट्रिम करेगा। तो क्या तुम्हें डायमेंशन स्पेस और डायमेंशन ब्रेक समझ में आ गया। अब आ जाओ मल्टी लीडर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, मल्टी लीडर क्या होता है, एरो के साथ कुछ लिखना, एरो के साथ कुछ लिखना। तुमने देखा होगा कहीं पे कि ऐसे लिखा होता है फॉर होल एट द रेट डायमीटर इतना, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूं है, हाँ जैसे हाँ ये एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सर्कल है, 6 के 6 सर्कल का डायमीटर मान लो 10 है, तो हम बार बार 10 थोड़ी ना लिखेंगे, ऐसे कर देंगे। देखो और तो बंद करो ना, ऐसे लिख देंगे 6 होल और डायमीटर का सिंबल कैसे आएगा, यहां से आ जाएगा डायमीटर 10, 6 होल डायमीटर 10। तो देखो लेकिन दिख तो दिया, लेकिन इतना छोटा, इतना छोटा, ये तो खराब है। और एरो तो पता नहीं चल रहा है भी या नहीं, अब पता चला है। तो ना अगर तुम्हें इसकी सेटिंग करनी है, ये मत सोचना चलो भाई डी एंटर करते हैं टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं। भाई यहां से तो डायमेंशन चेंज होती है, डायमेंशन थोड़ी ना ये तो मल्टी लीडर स्टाइल है, ये तो मल्टी लीडर स्टाइल है। ये यहां से नहीं होता, ये फॉर्मेट से होता है। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है, मल्टी लीडर स्टाइल, ये फॉर्मेट से होता है। डी एंटर करके मत चेंज करने लग जाना इसको। मल्टी लीडर स्टाइल में जाओ, सिर्फ 2 चीजें चेंज करनी है मॉडिफाई में जाके। क्या चेंज करना है, एक तो जो टेक्स्ट की हाइट है वो 18 थी 10 ले लो,
और एक जो वो सिंबल का साइज है वो 5 ले लो, ठीक है। और सिंबल का वो चेंज करना हो तो वो कर लेना, हो जाता है इसमें। जैसे वैसे तो यही ठीक होते हैं यार, यही ले लो, ठीक है। हाँ, कलर पसंद ना आ रहा तो कलर ले लो, येलो ग्रीन जो भी लेना तुमने। ओके, सेट करंट कर लोगे, क्लोज कर लोगे। अब देखो जरा नजारा, अच्छा लग रहा है। तो इसे बोलते हैं मल्टी लीडर। क्या बोलते हैं? तो अपने स्केच पे वापस आ जाओ यहीं पे, और जैसे हमने लिखना है सर्कल या रेडियस 5 लिखना है, कुछ भी लिखना है, मल्टी लीडर में जाओ, क्लिक करो, ऐसे लिख दो, चाहे रामायण लिख दो यहाँ। ये कैपिटल क्यों नहीं आ रहा मेरे से? हाँ, कैसा लगा? बढ़िया। ये मल्टी लीडर होता है, इसको डायमेंशन के साथ कनेक्ट मत करना, ये अलग होता है और बहुत पावरफुल टूल है, ये यूज होता है। आगे की मल्टी लीडर के बाद की जो कमांडें हैं वो बहुत ही रेयर यूज है, बहुत ही रेयर, हो सकता है लाइफ में कभी यूज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉलरेंस है, ये मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए ही हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकेनिकल की ड्राइंग में सिंबल होते हैं, कंसेंट्रिसिटी, सिलेंड्रिसिटी, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलर, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल यूज कर दो, क्योंकि कंपनी में जो ड्राइंग होती है ना वो मतलब डिटेल के साथ होती है, ठीक है। तो ये टॉलरेंस की वैल्यू होती है, तो ये मैकेनिकल स्टूडेंट को ही पता होता है कि टॉलरेंस होता क्या है। हाँ जी, आपको पता है मैडम? नहीं पता टॉलरेंस? टॉलरेंस फॉर एग्जांपल हमें कंपनी ने कहा तुम्हें पेन की कैप बनानी है और डायमीटर होना चाहिए 10। दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं है जो एग्जैक्ट 10 बना दे डायमीटर। तो कंपनी क्या बोलती है कि 10.01 से लेके आपको +0.01 और -0.01 एक छूट दी जा रही है कि इतने के अंदर, रेंज के अंदर बना दो। 0.01 तो बहुत कम होता है, तो अगर तो 10.01 और मतलब 10 में से 0.1 माइनस कर लो, 9.9 समथिंग, 09 समथिंग, अगर उसके बीच में आ रहा है तो वो एक्सेप्ट है, अदरवाइज वो क्या क्वालिटी वाले क्या कर देंगे, उसे रिजेक्ट और उसे दोबारा वो बनने के लिए दे देंगे। दैट इज टॉलरेंस, ठीक है ना। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जो भी हो तुम कंपनी की डिटेल लिखोगे ना, ओके बटन दबाओगे तो उसकी एक लिस्ट बन के आ जाएगी और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा जो भी तुमने वहां पे लिखा था, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि ये सिविल और इंटीरियर डिजाइनर के लिए हेल्पफुल है। सेंटर मार्क नाम से क्लियर है भाई, सेंटर मार्क। मान लिया कोई सर्कल है, उसका सेंटर तुम्हें दिख नहीं रहा, दिख रहा है इसका सेंटर? देखना चाहते हो? अभी दिखा देते हैं सेंटर मार्क, अब दिख रहा है? ये चीज है इंस्पेक्शन। जब हम ड्राइंग का इंस्पेक्शन करते हैं तो उस पर लेबलिंग कर देते हैं ना कि ट्रू 100% ओके। अब डायमेंशन तो सिलेक्ट नहीं करी हमने, जिसके साथ करना है इसके साथ कर दो, 292 एंटर, ओके। तो उसके साथ ट्रू और 100% लिखा हुआ आ जाएगा। राउंड, अगर कोने वाला चाहिए तो ये ले लो ऐसे, फिर ऐसे आएगा, राउंड ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखो राउंड भी है, ट्रू भी लिखा हुआ आ गया और 100% लिखा हुआ है। कुछ और लिखना तो कुछ और भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये भी मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जॉग्ड लीनियर, मतलब जो डायमेंशन नहीं होती तुम्हारी, ये जैसे डायमेंशन है, इसको सिलेक्ट करके एंटर दबा दो तो इस पे ऐसे जेड बना हुआ आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं ना उनके लिए हेल्पफुल है ऐसे, ठीक है। ओब्लिक, टेढ़ा करना। क्या होता है ओब्लिक का मतलब? कोई डायमेंशन है जिसको मैं टेढ़ा करके दिखाऊं, इसको टेढ़ा करके दिखाऊं, इसको सिलेक्ट किया और मैंने लिख दिया 60 डिग्री। हुआ तो है नहीं यार 60 डिग्री, फिर से करता हूँ। पहले सिलेक्ट किया, डायमेंशन में जाके ओब्लिक पे क्लिक कर दिया और 60 एंटर कर दिया। हाँ, हो तो गई टेढ़ी, है ना। तो यहाँ से 60 डिग्री टेढ़ी हो गई। ओब्लिक करना, ये आइसोमेट्रिक में मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा, आइसोमेट्रिक में इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओब्लिक क्लियर है। अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को लेफ्ट में करना, राइट में करना, राइट में करके दिखाऊं, ये देखना अब राइट में हो जाएगा, ये टेक्स्ट हो गया ना, राइट साइड में नहीं चला गया, लेफ्ट में भी हो जाएगा, सेंटर में भी हो जाएगा, अलाइन टेक्स्ट सेंटर में भी हो जाएगा, बस सिलेक्ट करो।
ठीक है, और एंगल पे भी हो जाएगा। फिर एंगल डालना पड़ेगा, कितने एंगल पे चाहिए आपको, 45 कर दूं तो देखो ऐसे हो गया टेढ़ा। और अगर होम पे क्लिक करोगे तो सीधा ही हो जाएगा नॉर्मल, ये देखो, ठीक है। मैंने बोला ना कि इनका इतना ज्यादा यूज है नहीं। और ये पता है ना तुम्हें डायमेंशन स्टाइल, डी एंटर करते हो वही तो है, यही तो कर रहे थे हम। और एक और बात, अगर कई बार ना डायमेंशन मतलब आप चीटिंग कर सकते हो, जैसे ये 51 आ रहा है पर रियलिटी में वो 51.0 था, तो तुम डबल क्लिक करके और इसे ओवरराइड कर सकते हैं, खुद लिख दो 51.0। अब प्रिंट आउट में किसी को क्या पता मैंने चीटिंग की है, प्रिंट आउट तो 51 ही दिखाएगा ना, तो इतना चलता है, इसे ओवरराइड करना बोलते हैं, ठीक है। अब जो तुमने डायमेंशन का स्टाइल बनाया, यहाँ तो अच्छा लग रहा है, यहाँ भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है किसी एक्सरसाइज में ये छोटा या बड़ा लगे, हो सकता है ना ऐसा। तो जैसे आप एक काम कर सकते हो, डी एंटर करके, ये तो स्टैंडर्ड है ना, इसमें तो अच्छी डायमेंशन आ रही है। अब हम एक नया स्टाइल बना लेते हैं, किस नाम से, स्मॉल के नाम से। किस नाम से, स्मॉल। तो उसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस एक तो जो टेक्स्ट है वो 5 की बजाय हमने कर दिया 3, और जो सिंबल है वो 3 की बजाय कर दिया 1, और जो लाइन है उसमें 20 की जगह कर दिया 5, और यहाँ कर दिया 2। ओके, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए स्मॉल अलग से बन गया ना, तो तुम एक से ज्यादा स्टाइल बना सकते हो ऐसे, और बल्कि येलो की बजाय इसमें ग्रीन कर लो, और इसका जो कलर है वो ग्रीन कर लो, ग्रीन तो सेम हो जाएगा, सियान कर लो। ओके, अब आपने किसको सेट कर लिया, स्मॉल को, सेट करंट क्लोज। अब देखो मैं इसको डायमेंशन लगाना चाहता हूँ रेडियस की, तो ये स्मॉल वाली आ रही है। अब जब स्मॉल की जरूरत हो स्मॉल कर लेना, और अगर जो स्मॉल की जरूरत नहीं है, आप इसे बड़ा करना चाहते हो, तो इसको सिलेक्ट करके एनोटेशन में जाके, जो स्मॉल नहीं है यहाँ पे डायमेंशन में, उसकी जगह क्या ले लो, स्टैंडर्ड। अब बड़ी वाली आएगी, जहाँ बड़ी चाहिए वहाँ बड़ी ले लो, जहाँ छोटी चाहिए छोटी ले लो। अब जैसे ये बड़ी वाली है ना सारी, अगर आप इनको सिलेक्ट करके सबको एनोटेशन में जाके, ये डायमेंशन के आगे स्टैंडर्ड में जाके, और इसे स्मॉल वाली कर दोगे, तो ये सारी स्मॉल वाली में कन्वर्ट हो जाएंगी, समझे। तो इस तरह से हम स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं, तो 32 मिनट आधा घंटा